18 महापुराणों में से एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु इसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक है। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इसको भाषा की दर्जे में ऊंचे दर्जे की साहित्यिक और काव्यमय गुणों से संपन्न और प्रसादमयी माना गया है। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति यह पुराण मुक्त है। धार्मिक तत्वों का सरल और सुबोध वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि इस पुराण में 7000 श्लोक हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई गई है। ये पुराण 6 भागों में विभक्त किया गया है। प्रहलाद को गोद में बिठाकर बैठी होलिका पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह नक्षत्रों, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर वेदों की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजागण और उनकी वंशावलियों का वर्णन है। 5वें भाग में श्री कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है, जबकि 6ठे भाग में प्रलय और मोक्ष के बारे में बताया गया है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों और वर्ण्य विषयों, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म विवेचन, कली कर्म और सदाचार आदि पर प्रकाश डाला गया है। गरुड़ पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि हैं। इस पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पुत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक हैं। पृथ्वी के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर परिवार, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवारों को रक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया है। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को न त्यागने की बात कही गई है। अब आता है कृष्ण चरित्र का वर्णन। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है। यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त हुआ है। इस प्रेमी, लोक रंजक और लोक हिताई स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकोपकारी छवि को प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूपों में आपको उनकी अनेकों महिमाएं देखने को मिलेंगी। कृष्ण के जीवन को लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना की प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र में संभाव रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता और कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता, सभी में ईश्वर का वास समझता है।
वह सदैव सत्य का पालन करता है और कभी भी असत्य नहीं बोलता है। राजवंशों का वृत्तांत। इस पुराण में प्राचीन काल के राजवंशों का वृत्तांत उल्लेख देखने को मिलता है। कलयुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पाप में आचरण से नहीं। जो सदा सत्य का पालन करता है उसके सब दुख दूर होते हैं और वह मैत्री भाव में सहायक होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित करना, संधान और रक्षा करना होता है। जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा का हित नहीं करता है उसका साथ तो स्वयं प्रभु भी नहीं देते हैं, इसलिए उसका विनाश समय से पूर्व ही होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कर्तव्यों का पालन। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया। जो स्त्री अपने तन मन से पति की सेवा और सुख की कामना करती है उसे कोई अन्य कर्म कांड किए बिना ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्म कांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा भी गया है, शूद्रेषु द्विजशूर्षे तत्परे द्विजतमसा द्विस्त्री भर्यानय सात्यपति शुश्रूवहि। अर्थात शूद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियों पति की सेवा से ही धर्म की प्राप्ति कर लेती हैं। अब बात आती है आध्यात्मिक चर्चा की। विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए त्रिविध ताप, परमार्थ, ब्रह्मार्थ का योग ज्ञान कराया गया है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसके लिए देवता भी लालित रहते हैं। जो मनुष्य मोह माया के जाल में से मुक्त होकर इसका कर्तव्य पालन करता है उसे ही इस जीवन का लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का उपदेश भी इस पुराण में दिया गया है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों को ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्य करते हुए व्यक्ति चाहे घर में रहे या वन में, वह ईश्वर को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि हम सत्संग में ही जाएं। महाभारत कालीन भारत का मानचित्र भारतवर्ष को कर्म भूमि कहकर उसकी महिमा का सुंदर बखान करते हुए पुराणकार कहते हैं, अतः स्वर्गश्च मोक्षाय मध्य चान्तश्च गम्यते न खल्वंत्रे मर्त्याना कर्म भूमि विद्यते। अर्थात यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, आंतरिक्ष अथवा पाताल लोक पाया जा सकता है। इस देश के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर मनुष्यों के लिए कर्म का कोई विधान नहीं बनाया गया है। यहाँ पर ही आपको सब कर्म देखने को मिलते हैं। इस कर्म भूमि की भौगोलिक रचना के विषय में भी बताया गया है। भारतवर्ष की अलौकिक भूमि रचना है। उत्तर यस्य समुद्रे हिमाद्वेश्च दक्षिणम वर्षतदार्थे नाम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है उसका नाम है भारतवर्ष। उसकी संतति भारतीय कहलाती है। इस भारत भूमि की वंदना के लिए विष्णु पुराण का यह पद विख्यात है, गायन्ति देवा किल गीत्यानि धनास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्ग परवागय सपद मार्ग भूति भवन्ति भूय पुरुषा शूरतवाते। कर्मांड संकल्पति तव फलानि संन्यासने विष्णु कर्मा भूतै। आवापयम ताम करम हिमंते तस्मिले ये तवमल्या प्रयांति। अर्थात देवगण निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए
भारत भूमि में जन्म लिया है, वे मनुष्य हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य और भाग्यशाली हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर समस्त आकांक्षाओं से मुक्त अपने कर्म परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण को अर्पण कर देती हैं, वो पाप रहित होकर निर्मल हृदय से उस अनंत परमात्मा शक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग धन्य होते हैं। विष्णु पुराण में कली युग में भी सदा आचरण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है, परंतु मानवीय हित की दृष्टि से यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये थी भारतवर्ष की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक